अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा लेक्चर है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर 4 बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। बायोमॉलिक्यूल्स में हमने कार्बोहाइड्रेट्स को स्टार्ट किया था। फर्स्ट हमारा बायोमॉलिक्यूल है इस चैप्टर का। हम मोनोसेक्राइड एंड डाइसेक्राइड के बारे में कंप्लीट डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट दी पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड क्या होते हैं? तो पॉली मीन्स मैनी, तो सेक्राइड मीन शुगर। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके अंदर बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स के जरिए लॉन्ग चेन्स बनाते हैं, आइदर ब्रांच्ड और स्ट्रेट चेन। वो क्या कहलाते हैं? हमारे पास पॉलीसेक्राइड कहलाते हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारे इसके अंदर जो है वो क्या आते हैं, थाउजेंड्स में सेक्राइड्स आ जाते हैं, मोनोसेक्राइड जो है वो आ जाते हैं। ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं? पॉलीसेक्राइड कहते हैं। ठीक है, पॉलीसेक्राइड आर दी मोस्ट कम्प्लेक्स एंड मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन नेचर। तो मोस्ट अबंडेंट भी है और मोस्ट कम्प्लेक्स भी हैं। तो डाइसेक्राइड और मोनोसेक्राइड तो इतने ज़्यादा नहीं पाए जाते, बल्कि पॉलीसेक्राइड जो है वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जब अगर मोनोसेक्राइड की जरूरत पड़ती है तो उन्हीं पॉलीसेक्राइड को तोड़ के जो है वो उनसे एनर्जी यूज कर ली जाती है, उनको बना लिया जाता है। दे आर लॉन्ग चेन्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स जॉइंट टुगेदर बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इनके दरमियान में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हम उसको कहते हैं। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट पॉलीसेक्राइड। तो 3 इंपॉर्टेंट पॉलीसेक्राइड हैं। दीज आर दी स्टार्च। ठीक है, इनको हम 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेकंड पे ग्लाइकोजिन है एंड थर्ड पे सेलुलोज है। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉलीसेक्राइड होते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि स्ट्रक्चरली या फंक्शनली इंपॉर्टेंट होते हैं वो कौन से होते हैं? हमारे पास ये 3 है, स्टार्च, ग्लाइकोजिन एंड सेलुलोज। देन नेक्स्ट हमारे पास है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी स्टार्च, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलीसेक्राइड है इन प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स के अंदर जो स्टोरेज पॉलीसेक्राइड होता है, स्टोरेज एक पॉलीसेक्राइड है, मतलब एनर्जी को स्टोर करने के लिए या ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है, जो इस्तेमाल होता है, दैट इज दी स्टार्च। स्टार्च इज दी प्लांट स्टोरेज पॉलीसेक्राइड। प्लांट जो कि मतलब जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनको स्टोर करने के लिए जो पॉलीसेक्राइड यूज करता है वो कौन सा होता है? स्टार्च होता है। इट इज इनसोलेबल एंड फॉर्म स्टार्च ग्रेन्यूल्स इनसाइड दी मैनी प्लांट सेल्स। तो ये एक इनसोलेबल होता है, मींस के साइटोप्लाज्म में सॉल्व नहीं होता, डिसॉल्व नहीं होता है वो, बल्कि क्या होता है? स्टार्च ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में साइटोप्लाज्म में ही मौजूद होता है बहुत सारे सेल्स के अंदर। बिकॉज इट इज इनसोलेबल इट डज नॉट चेंज वाटर पोटेंशियल ऑफ प्लांट सेल्स। ठीक है, तो इनसोलेबल होने की वजह से बहुत सारी क्वांटिटी इसकी डिसॉल्व और मतलब डिसॉल्व होता नहीं है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा तादाद में ये स्टोर हो सकता है। तो इसकी वजह से प्लांट का जो वाटर पोटेंशियल होता है प्लांट सेल का, तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इट डज नॉट कॉज द सेल टू टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस। ठीक है, मतलब ओवरऑल इसके स्ट्रक्चर में या कंपोजिशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये इनसॉल्युबल है। स्टार्च इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस। स्टार्च एक प्योर सब्सटेंस नहीं है, बल्कि क्या है, एक मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक ही सिंगल टाइप के सेक्राइड से नहीं बना होता, बल्कि ये किससे बना होता है? अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन से बना हुआ होता है। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन क्या होती है? अमाइलोज दी चेन ऑफ ग्लूकोज मोनोमर्स विद 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अमाइलोज, ठीक है, वो चेन होती है ग्लूकोज मोनोमर्स की स्टार्च के अंदर, जिसमें कौन सी लिंकेज होती है? 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज मौजूद होती है, जस्ट 1,4 होती है। ठीक है, और कोई नहीं होती। सिंपली इसको हम क्या कहते हैं? अमाइलोज कहते हैं। और ये क्या होती है? स्ट्रेट चेन होती है और अनब्रांच होती है। ठीक है, इस तरीके से सिर्फ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो है वो बने हुए होते हैं। ठीक है, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होते हैं। ठीक है, स्ट्रेट चेन होती है, कोई ब्रांच नहीं होती। टेंड्स टू कॉइल अप इनटू अ हेलिक्स। ठीक है, तो वो क्या करते हैं? एक हेलिक्स की तरह का स्ट्रक्चर जो है वो बना रहे होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? अमाइलोज कहते हैं। ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ A1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो है वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो है वो मौजूद होती है। देन उसके बाद ग्लाइकोसाइडिक जो अमाइलोपेक्टिन है उसके अंदर जो है वो 2 तरह की जो है वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज मौजूद होती है। वन इज 1,4 एंड सेकंड इज दी 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, तो 2 तरह की होती है। इस वजह से ये क्या होती है? ब्रांच जो है वो बना रही होती है। यहाँ से आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, स्ट्रेट चेन भी होती है इसमें, और कौन सी होती है? ब्रांच चेन भी होती है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? अमाइलोपेक्टिन कहते हैं। मोर एंड्स एंड ब्रोकन फास्टर बाय एंजाइम। ठीक है, तो ब्रांच होने की वजह से इसको इजीली जो है वो ब्रेक किया जा सकता है। देन डाइजेशन ऑफ स्टार्च। स्टार्च की जब डाइजेशन की जाती है, मीन्स के जब इसको ब्रेक डाउन किया जाता है तो क्या बनता है? उससे माल्टोज बनता है। ठीक है, माल्टोज होता है ना, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज और किसका स्ट्रक्चर होता है वो, मतलब अमाइलोपेक्टिन और अमाइलोज जो है वो दोनों ही ब्रेक डाउन हो जाती हैं। अमाइलेज, बोथ अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन आर ब्रोकन डाउन बाय अमाइलेज एंजाइम इनटू माल्टोज थ्रू एट डिफरेंट रेट्स। ठीक है, डिफरेंट रेट में जो है वो बनती है। रिएक्शन जो है वो हमेशा सेम नहीं होता स्टार्च का। ठीक है, ये नहीं होता कि सारे अमाइलोज ही बनेंगे या अमाइलोपेक्टिन बनेंगे, तो डिफरेंट टाइप के जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो बन जाते हैं।
देन उसके बाद है ग्लाइकोजिन। तो ग्लाइकोजिन जैसे स्टार्च प्लांट्स के अंदर स्टोरेज कंपाउंड होता है, वैसे ही ग्लाइकोजिन जो है वो एनिमल्स का स्टोरेज पॉलीसेक्राइड होता है, जो कि लीवर और मसल्स में स्टोरेज का काम करता है ग्लूकोज को स्टोर करने के लिए। मतलब ग्लूकोज अगर एक्स्ट्रा होती है तो उसको जो है वो ग्लाइकोजिन बना के लीवर के अंदर स्टोर कर लिया जाता है, और जब जरूरत पड़ती है तो ग्लाइकोजिन को ग्लूकोज में जो है वो ब्रेक डाउन करके उसको एनर्जी के सोर्स के तौर पर इस्तेमाल कर लिया जाता है। ठीक है, सो व्हाट इज द ग्लाइकोजन? इट इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर जो अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, तो ये क्या होती है? अमाइलोपेक्टिन मींस के इसके अंदर ब्रांच स्ट्रक्चर होते हैं, 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज भी होती है और 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज भी होती है। It is a chain of glucose monomers with 1,4 glycosidic linkage with branches with 1,6 glycosidic linkage। ठीक है, ब्रांचेस किसकी होती हैं? 1,6 की, एंड जो स्ट्रेट चेन होती है वो किसकी होती है? 1,4 की होती है। It is made by एनिमल्स एज देयर स्टोरेज पॉलीसेक्राइड एंड इज फाउंड मेनली इन द मसल एंड लीवर। ठीक है, तो एनिमल्स जिसको जो है वो एज अ स्टोरेज पॉलीसेक्राइड के तौर पे बनाते हैं, और कहाँ पर पाया जाता है? ये मसल्स में और लीवर में पाया जाता है। बिकॉज इट इज सो हाईली ब्रांच इट कैन बी ब्रोकन डाउन टू ग्लूकोज वेरी क्विकली। तो ये बहुत ही ज्यादा हाईली ब्रांच होने की वजह से इसको क्विकली मतलब बहुत ही आसानी के साथ ग्लूकोज में तोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं होता। ग्लूकोज की जब जरूरत पड़ती है तो ग्लाइकोजिन को फौरन से तोड़ दिया जाता है। तो ये अमल जो है वो हमारे बॉडी में मुसलसल हो रहा होता है। लीवर जो है वो ग्लाइकोजिन को ग्लूकोज में भी चेंज कर सकता है, और ग्लाइकोजिन को ग्लूकोज में और ग्लूकोज को ग्लाइकोजिन में जो है वो चेंज करता रहता है। सो की पॉइंट यहाँ से हमें क्या मिला? द हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजिन अलोज रैपिड रिलीज ऑफ ग्लूकोज विच व्हेन एनर्जी इज रिलीज। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा जो है वो मतलब ग्लाइकोजिन को क्यों यूज किया जाता है एनिमल में? एक पॉजिटिव उसका पॉइंट है कि ये क्या होता है? हाईली ब्रांच होता है। Then next we have the third most important polysaccharide, that is the cellulose. So cellulose क्या होता है? एक structural component होता है प्लांट की सेल वाल का। Cellulose, what is cellulose? Cellulose is only found in plants where it is the main component of cell wall. Cell wall का important component है और only plant cell में पाया जाता है। इट इज अ चेन ऑफ ग्लूकोज मोनोमर्स। ठीक है, ये क्या है? ग्लूकोज मोनोमर्स का यूनिट होता है, चेन होती है, और इसमें कितनी कौन सी लिंकेज होती है? 1,4 लिंकेज जो है वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो है मौजूद होती है। ग्लूकोज के साथ जो है वो बॉन्ड बनाती है, एक लॉन्ग चेन जो है वो स्ट्रक्चर होता है। Starch and glycogen contains alpha glucose OH on carbon number 1 down, or while the cellulose contains beta glucose OH on group। ठीक है, मतलब स्टार्च और अगर हम स्टार्च और सेलुलोज में अगर हम फर्क देखें, स्टार्च, ग्लाइकोजिन और सेलुलोज, ठीक है, सारे तीनों ही जो है वो ग्लूकोज के ही वो होते हैं, पॉलीसेक्राइड होते हैं। तो मेन डिफरेंस है इनके दरमियान में कि जो स्टार्च और ग्लाइकोजिन है उसके पास कौन सा ग्लूकोज होता है? अल्फा ग्लूकोज होता है, जो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज हमने पढ़ा था। ठीक है, कि OH कहाँ पर होता है? कार्बन नंबर 1 के ऊपर वाली साइड पे होता है। और जो सेलुलोज है उसमें कौन सा ग्लूकोज होता है? बीटा डी ग्लूकोज होता है, जिसमें जो कि कार्बन नंबर 1 पे OH जो है वो ऊपर मौजूद होता है। ठीक है, तो यही दो डिफरेंस है, मेन डिफरेंस है इसके दरमियान में। इन सेलुलोज अल्टरनेट ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर इन्वर्टेड। ठीक है, जो इन्वर्टेड मतलब इन्वर्ट हो जाते हैं, एक ग्लूकोज सीधा मौजूद होता है, दूसरा जो है वो डाउन की तरफ हो जाता है, नीचे की तरफ हो जाता है। ठीक है, इन्वर्ट हो जाएगा। सो इस तरीके से जो है वो सेलुलोज के मॉलिक्यूल जो है वो बन जाते हैं। जो हमारे पास है वाई स्ट्रेट, जो सेलुलोज की चेन है वो स्ट्रेट क्यों होती है? तो ये सारा जो है रीजन यहाँ पर बताया हुआ है कि स्टार्च और ग्लाइकोजिन जो है वो ब्रांच होते हैं। सो उसमें जो जबकि जो सेलुलोज है उसमें क्या होते हैं? जो कि सारे स्टेट चेन जो है वो मौजूद होते हैं, 1,4 लिंकेज होती है, और अल्फा बीटा डी ग्लूकोज यहाँ पर मौजूद होती है। अ टिनी डिफरेंस इन ओरिएंटेशन लीड्स टू अ ह्यूज डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये हम देख चुके हैं कि एक छोटा सा चेंज अगर डायरेक्शन में आ जाए, ओरिएंटेशन में आ जाए कि OH या H वगैरह जो भी होता है, ठीक है, अगर वो ऊपर की बजाय नीचे जुड़ जाए तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो है वो स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज में पड़ जाता है। ठीक है, सो सेलुलोज फॉर्म स्ट्रॉन्ग स्ट्रेट फाइबर्स दैट गिव्स प्लांट सेल वॉल देयर स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी। सेलुलोज जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, जिसकी वजह से जो सेल वाल है वो भी क्या हो जाती है? स्ट्रॉन्ग स्ट्रेट फाइबर्स की बनी हुई होती है, और इसी की वजह से सेलुलोज की वजह से ही उसकी स्ट्रेंथ और रिजिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। Then next है हमारे पास about cellulose. There are hundreds of these chains are linked together by hydrogen bond in the form of cellulose microfibrils. ठीक है, सेल वाल कैसे बनाती है ये सेलुलोज? ठीक है, उसके बारे में जो है वो यहाँ पर बताया हुआ है कि सेलुलोज की जो चेन्स होती हैं वो आपस में जो है वो सेलुलोज की जो चेन्स के जो फाइबर्स होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के बाद सेलुलोज चेन्स जो है क्या बनाते हैं? सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स बनाते हैं। ठीक है, सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स जो है बहुत सारे मिलकर क्या
क्या बनाएंगे, सेलुलोज फिब्रिल्स बनाएंगे, और यही सेलुलोज फिब्रिल्स जो है वो फिर क्या बना देते हैं, प्लांट की सेल वॉल बना देते हैं। ठीक है, and these microfibrils make cellulose fibrils. These are very strong and rigid and give strength to the plant cell wall. ठीक है, बहुत सारे मतलब एक छोटा सा धागा लिया हमने, उसको जो है बहुत सारे धागों को मिलाकर हमने एक माइक्रोफिब्रिल बना दिया, फिर बहुत सारे माइक्रोफिब्रिल्स को मिलाकर हमने फिब्रिल बना दिया, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और रिजिड जो है एक स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है। एंड देयरफॉर टू यंग प्लांट्स एंड आल्सो टू मटेरियल सच एज पेपर एंड कॉटन। ठीक है, बहुत सारे जो है वो दूसरी चीज़ों में जो है ये यूज हो रहा होता है। फिर उसके बाद बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कैन नॉट बी ब्रोकन बाय अमाइलेज। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्लस पॉइंट है कि इसके अंदर जो है वो हमने पढ़ा कि सेलुलोज में बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है, तो इसके लिए इसकी वजह से जो अमाइलेज एंजाइम होता है वो इस बॉन्ड को नहीं तोड़ सकता, तो इसके लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम जो है चाहिए होता है, दैट इज द सेलुलेज एंजाइम। ठीक है, सेलुलेज ही सेलुलोज को जो है वो तोड़ सकता है, अमाइलेज जो सिंपल होता है वो उसको नहीं तोड़ सकता। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि हम जो है वो लकड़ी नहीं खा सकते, सेलुलोज, लकड़ी में सेलुलोज होता है ना, तो अगर हम लकड़ी खा लेंगे तो वो डाइजेस्ट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमारा जो हमारे अंदर जो एंजाइम होता है, स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम, वो कौन सा होता है, अमाइलेज होता है, और उसको डाइजेस्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है, सेलुलेज चाहिए होता है। तो जो एनिमल्स जो कि खा रहे होते हैं, जो कि हर्बीवोर्स होते हैं, ठीक है, जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि उनके पास क्या होता है, सेलुलेज एंजाइम जो है वो मौजूद होता है। अगर सेलुलेज एंजाइम नहीं होगा तो उनके अंदर कोई ना कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है या बैक्टीरिया होता है जो कि उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। सम बैक्टीरिया एंड सम प्रोटोजोआन्स आर ओनली ऑर्गेनिज्म दैट पोजेस सेलुलेज एंजाइम। ठीक है, तो वो कुछ बैक्टीरिया या प्रोटोजोआन्स ही होते हैं जिनके पास सेलुलेज एंजाइम होता है। ठीक है, बाकी किसी के पास नहीं होता। देखिए, हर्बीवोर्स हैं, यानी कि हर्बीवर्स के पास जो है वो क्या आता है, उनके पास उनके स्टमक में बैक्टीरिया या कुछ प्रोटोजोआन्स होते हैं जो कि उस ग्रास को या प्लांट जो भी खा रहा है, ठीक है, उसको डाइजेस्ट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, फिर उसके बाद ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, इट इज रिफर टू एज डाइटरी फाइबर। ठीक है, जो कि क्या होता है, सेलुलोज। ठीक है, जो कि हमारे अंदर भी होता है, सेलुलोज चला जाता है। ठीक है, जो कि खुराक हम खा रहे हैं उसमें सेलुलोज भी जो है वो होता है, क्योंकि हम हमारी फूड भी प्लांट ही होती है अल्टीमेटली। सो वो जो है अनडाइजेस्टिबल होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, डाइटरी फाइबर कहते हैं। ठीक है, हमारे फूड का वो हिस्सा जो कि डाइजेस्ट नहीं होता, वो क्या होता है, एक्चुअल में सेलुलोज ही होता है, जिसको हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, और फिर उसको जो है वो फीसिस के जरिए बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ये 3 इंपॉर्टेंट जो है वो पॉलीसेक्राइड्स है। उसके अलावा भी और बहुत सारे पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, जैसे कि है हमारे पास काइटन, ठीक है, पैक्टिन एंड लिग्निन, एंड देन उसके बाद एगर और म्यूरिन। ये भी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो क्या होते हैं, पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। काइटन, इट इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सेलुलोज। ये क्या होती है, सेलुलोज की ही फॉर्म है, लेकिन जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इट इज फाउंड इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ द क्रैब, लॉबस्टर, इंसेक्ट्स। जो भी जितने भी हशरात होते हैं, जैसे कि ये है यहाँ पर क्रैब, लॉबस्टर, फंजाई, इंसेक्ट्स की सेल वॉल में जो है कौन सा जो है मौजूद होता है, polysaccharide, that is the chitin. It also makes the cell wall of fungi like cellulose. It is also polymer of glucose. ठीक है, ये भी क्या होता है, ग्लूकोज का ही पॉलीमर होता है। The linkage between glucose monomer is like that in cellulose. ठीक है, इनके दरमियान में जो लिंकेज होती है वो सारी कैसी होती है, सेलुलोज की तरह ही होती है, मतलब बीटा डी ग्लूकोज ही होते हैं, लेकिन इनके साथ जो है वो क्या होता है, ईच इन काइटन ईच ग्लूकोज हैज अ नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप। ठीक है, तो इसके साथ साथ जो बीटा डी ग्लूकोज की जो चेन होती है उसके साथ हर जो ग्लूकोज मालिक्यूल है उसके साथ एक नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप होता है, दैट इज द एसिटाइल अमाइनो ग्रुप, नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप। ठीक है, एसिटाइल जो है वो ग्रुप मौजूद होता है। ओनली फ्यू ऑर्गेनिज्म कैन डाइजेस्ट इट, तो इसको जो है वो डाइजेस्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। उसके बाद है हमारे पास पैक्टिन एंड लिग्निन, दे आर आल्सो पॉलीसेक्राइड। ये भी जो है वो पॉलीसेक्राइड होते हैं, यूज इन बिल्डिंग मटेरियल्स। ठीक है, उनको बिल्डिंग मटेरियल के लिए यूज किया जाता है। प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ द प्लांट सेल। ठीक है, प्लांट की जो सेकेंडरी वॉल होती है, ठीक है, उसमें जो है वो ये मौजूद होते हैं। देन उसके बाद है एगर, फाउंड इन द सेल वॉल्स ऑफ रेड एल्गी। ठीक है, ये भी एक पॉलीसेक्राइड है जो कि रेड एल्गी, ठीक है, रेड एल्गी की सेल वॉल में मौजूद होता है। यूज एज अ थिकनर इन फूड। ठीक है, फूड में थिकनर के तौर पे उसको जो है वो थोड़ा सा कंसंट्रेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। यूज एज अ मीडियम टू ग्रो बैक्टीरिया एंड फंजाई इन लेबोरेटरीज। ठीक है, अगर लेबोरेटरी में हमने जो है वो बैक्टीरिया फंजाई के कल्चर्स को ग्रो करवाना है तो वहाँ पर हम एगर जो है वो लाजमी डालते हैं। एगर जो है वो एक लाजमी एक जो होता है कंपल्सरी कंपोनेंट होता है कल्चर मीडियम का।
देन लास्ट में है हमारे पास म्यूरिन, ठीक है। म्यूरिन का नाम से आपको याद ना भी आए तो आपको इसका एक दूसरा नाम जो है वो आप लोगों ने सुना होगा, दैट इज दी पेप्टाइडोग्लाइकेन, ठीक है, जो कि प्रोकैरियोट यानी कि बैक्टीरिया की सेल वॉल का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है, दैट इज दी पेप्टाइडोग्लाइकेन, उसको हम म्यूरिन भी कहते हैं। तो म्यूरिन जो है वो क्या होता है, शुगर और अमाइनो एसिड का एक पॉलीमर होता है, दैट इज द शुगर पेप्टाइड पॉलीमर फाउंड इन द सेल वॉल्स ऑफ द प्रोकैरियोट, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर पॉलीसेकेराइड्स। होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। हमारा टॉपिक, हमारा जो आज का लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया। हमने इस लेक्चर में पॉलीसेकेराइड्स को जो है वो डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है। सो अगर कोई भी बात, कोई भी टॉपिक आप लोगों को समझ नहीं आया हो तो आप लोग मुझे बताएंगे, कमेंट करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई, लेक्चर की समझ आ गई है तो आप लोग चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको इस लेक्चर पे इसी तरह के जो है वो ईजी टू अंडरस्टैंड जो है वो लेक्चर्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।